साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी, जिसमें आपका दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल सिंगल सेल्ड एक्योटिक से जो आपके ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटिस्टा में आते हैं, बट द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसकी लिमिटेशन नहीं डिफाइंड है, इसकी बाउंड्री बैरियर डिफाइंड नहीं है। वाट में भी फोटोसिंथेटिक, इसमें फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रोटिस्टेन होते हैं। टू वन बायोलॉजिस्ट में भी ए प्लांट टू अनदर। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, dinoflagellates, euglenoids or slim molds and protozoas under Protista. Members of Protista are primarily aquatic होते थे. This kingdom forms a link with the other deal with plants and animals and fungi. Belong aquatic protestan cell body contain a well-defined nucleus and other membrane bound organelles. Some have flagella, कुछ में flagella थे और कुछ में cilia थे. Protista produce sexual and asexual by process of involving cell fusion and zygote formation. तो इसमें सबसे पहले आता है आपका Chrysophytes. These groups includes diatom, golden alga, जिसको हम लोग डिस्माइड भी कहते हैं, डिस्माइड्स. They are found in fresh water as well as in marine environment. They are microorganism and flat, passive in water current plankton. Most of them are photosynthetic. In diatom, the cell wall from two thin overlapping cells, which fit together as in a soap box. The walls are imbibed with silica, and thus the walls are indescribable. Thus, diatom has left behind large atom of cell wall deposit inhabited in accumulation over billion of years is referred as the diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used to polish fertilization of oil and syrup. Diatoms are the chief producer of in the ocean. तो ये ओशन में पाए जाने वाला और उसी तरह से आपके फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला यूनिसेलर एक्योटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. इसमें ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक ही होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होकर के फोटोसिंथेटिक करते हैं. अब आता है आपका डिग्नोफ्लैगलेट्स. ठीक है, यहाँ फिगर कुछ हम लोग देखते जाएंगे. ये डिग्नोफ्लैगलेट्स ऊपर, सबसे ऊपर ये डिग्नोफ्लैगलेट्स है. These organisms are mostly marine and photosynthetic. Marine होते हैं और photosynthetic होते हैं. They appear yellow, ये yellow appearance में होते हैं, green में होते हैं, brown में होते हैं, blue और red में होते हैं. Depending on the main pigment, इनके अंदर जो pigment होता है cell में उस पर depend करता है. The cell wall has shift cellulose plates and on the other surface most of them have two flagella. दो flagella वाले होते हैं. One line longitudinally, the other transversal in a furrow between the wall plates. Very often red dignoflagellates, example Gynolax, undergo such rapid multiplication that they make the sea appearance red. इसके चलते सी जो है रेड अपेयर होता है. रेड टाइप्स टॉक्सिन released by such a large number of
kill or the marine animals such as the fish। तो ये क्या है कि अपने शरीर से टॉक्सिन जनरेट करते हैं और जितने मैरीन एनिमल होते हैं उन्हें मार देते हैं। फिर आपका यूग्लेनॉइड, मेजॉरिटी ऑफ दिस यूग्लिनॉइड को देख लीजिए, ये बी नंबर पे है यूग्लिना, ये ल्यूग्नियोड में आता है यूग्लिना। तो मेजॉरिटी ऑफ दीज आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्टैग्नेंट वाटर, जमे हुए पानी में पाया जाता है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन, एक प्रोटीन भी होता है इनमें, रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लैक्सिबल, इनकी बॉडी को फ्लैक्सिबल करने के लिए आपका पेलिकल्स होता है। दे हैव टू फ्लैगलिया, इसके पास जो दो फ्लैगलिया होता है, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग। थ्रू फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन जब डिप्राइव्ड होता है सनलाइट, दे बिहेव लाइक अ हेटरोट्रॉप्स, तो ये हेटरोट्रॉप की तरह व्यवहार करेंगे। बाय प्रीडेटिंग ऑन द स्मॉल ऑर्गेनिज्म, और जो आपके स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको खा करके। इंटरेस्टिंगली पिगमेंट ऑफ इंग्लॉयड आर आइडेंटिकली दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट फॉर यूग्लिना, यूग्लिना में पाए जाते हैं। अब बताए स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स यहाँ है देखिए, स्लाइम मोल्ड्स से ये हो गया आपके सी नंबर स्लाइमोड्स। स्लाइमोड्स के बारे में जानेंगे। स्लाइमोड्स आर स्प्रायोफाइट प्रोटिस्ट, स्प्रायोफाइट सेप्रोफाइट प्रोटिस्ट होते हैं। दे द मूविंग बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विंग एंड लिव इनगल्फिंग ऑर्गेनिज्म मटेरियल, तो इनके जो डिकेइंग ट्विंग्स होते हैं, जो सड़े गले पत्ते या डालियाँ होती हैं, उनको इनगल्फ करता है ये मटेरियल को। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, एक बना लेता है, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ऑफ द सेवरल फीट, बहुत सारे फीट में बदल जाता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ में बदल जाता है, और बियरिंग स्पोर्स ऑफ एट देयर टिप्स, द स्पोर्स प्रोसेस टू वॉज, सही के वॉल की तरह काम करने लगता है। दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्ट, ये रेसिस्ट करता है, सर्वाइवल फॉर मैनी ईयर, बहुत साल तक ये रेसिस्ट करते हैं, और इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, माने ख़राब कंडीशन में भी रह सकते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्सल बाय एयर करंट, हवा के बहाव को भी ये बर्दाश्त कर सकते हैं। अब आता है प्रोटोजोआ, पैरामोसियम, ये देखिए पैरामोसियम है। तो ऑल प्रोटोजोआज आर हेटरोट्रॉप्स, सारे हेटरोट्रॉप्स होते हैं, एंड लिव एज प्रेडिटर और पैरासाइट, प्रेडिटर और पैरासाइट की तरह होते हैं। दे आर बिलीव्ड एज परमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। दीज आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के 4 मेजर ग्रुप होते हैं। एमेओडिक प्रोटोजोआ, these organisms live in fresh water, sea, moist soil. They move and capture their prey by putting out Prosopopia false feet, as amoeba marine forms have silica cells on their surface. Some of them are Inopodia और parasite। फिर आता है इंग्लेटेड प्रोटोजोआ, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। दे हैव फ्लैगलिया, इनके पास फ्लैगलिया होता है। द पैरासाइट्स साइटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, फॉर एग्जाम्पल ट्राइपोसोमा। अब द सिलिकेट प्रोटोजोआ, दीज आर एक्वेटिक actively moving organism because
ऑफ द presence ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, बहुत सारे सीलिया मौजूद होने के चलते ये मूव भी करता है। दे हैव अ कैविटी भी होता है जिसको गुल्ट कहते हैं, दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस के बाहर खुलता है। द coordinated movement of raw of cilia cause of water landed with food to be stored into gullet। एग्जाम्पल हो गया इसका पैरामोसियम। अब आता है आपका एस्परोजोइना। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज होता है इसका लाइफ साइकिल। और द मोस्ट न्यूरिस्ट प्लाज्मोडियम, मलेरिया का पैरासाइट इसी में आता है एस्पोरोजोयंस में। दिस कॉज मलेरिया अ डिजीज विच हैज़ अ स्ट्रगलिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन को स्ट्रगलिंग करने वाला बीमारी तक ये दे सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग किंगडम फंगाई के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।